हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज छठ पूजा का नहाए खाया और ये ब्लॉग शायद आपको देर से ही मिले क्योंकि अकेले बहुत परेशान हूँ। चेहरे का रंग एकदम उड़ा हुआ है क्योंकि बहुत थकावट हो गया। बाहर से आने के बाद पूरा छठ पूजा का तैयारी करना पड़ रहा है। इसी चक्कर में आज हम साड़ी भी नहीं पहने, हालांकि मतलब नहाए खाए तो यूज़ किया हुआ कपड़ा पहन सकते हैं। तो सूट ही वेयर कर लिए क्योंकि ये पूजा पाठ में अच्छा भी लग रहा था और साड़ी छोटा बेबी है तो फीड कराना पड़ रहा है। और साड़ी मतलब कहाँ है, क्या पहनना है, ब्लाउज़ किधर है, पेटीकोट किधर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है मेरा। मतलब सब है तो सब एक ही जगह, बट समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूँ। सारी जो साड़ियाँ पहले से मैं सिलेक्ट करके रखती थी, बट इस बार अयोध्या चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा बहुत मतलब समझ सकते हैं। मतलब एक दिन पहले ही हम आए हैं घर पे और घर का सारा सफाई वगैरह करने के बाद सारे कपड़े वगैरह सब चीज़ सही करने के बाद अभी बस झुमका ही निकाला है क्योंकि गोल्ड वगैरह पहन लेना चाहिए पूजा पाठ में। और झुमका जो होता है स्पेशल हम लोग छठ पूजा में ज़रूर से ज़रूर पहनते हैं। और मंगलसूत्र तो खाली था, छोटा वाला मंगलसूत्र मैं चेंज करके गई थी। तो अभी नहा लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो सूट पहनी हुई तो थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि साड़ी पहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट छोटा वाला बाबू है तो अभी एक साइड खाना भी बनाना, ननद जी आई हुई हैं तो वो भी कुछ कुछ काम कर ही नहीं है जितना उनसे हो पा रहा है। तो हम जा रहे हैं, 10 बज गया सुबह के और अभी हम जा रहे हैं ऊपर बस खाना बनाने ही। सारा पीतल वाला जितना भी बर्तन था ना गाइस वो निकाले हैं हम क्योंकि अलग ही सब बनता है। मंदिर में पूजा कर लिए हैं, इतने छोटे छोटे पिंपल हुए क्योंकि नींद ही नहीं पूरा हुआ। हाँ, तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब निकाल लिए थे कल रात को ही। और अभी यहाँ पे चूल्हा सेट कर, ये न्यू चूल्हा है। और बाकी कपड़े का तो भाई देख ही सकते हैं, कपड़े इतने सारे धुल के रखे। तो अभी सारे कपड़े सूखने, मतलब नहा के सारे कपड़े धुले हम लोगों ने और नहा के ही इसको उतारेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग उधर खाना बनाएंगे क्योंकि खाना तो ऐसे मिट्टी के चूल्हे पे भी लोग बनाते हैं, बट अब मिट्टी नहीं मिलता है तो मिट्टी का चूल्हा कहाँ से बनाए। इसीलिए हम लोग नया ख़रीद करके रखते हैं जो सिर्फ छठ पूजा में इस्तेमाल करते हैं। उस पर कभी भी मतलब उस पर सिर्फ सेंधा नमक वाला ही खाना बनाते हैं। तो अभी बस यही पे हम लोग खाना बनाएंगे, दाल चावल कद्दू का सब्ज़ी, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट होता है। और मिलजुल के बना लेंगे दोनों लोग। फिर जब तक हम लोग खाएंगे नहीं तब तक कोई नहीं खाएगा। और 10 बज गया है तो बहुत सारे लोगों को इनविटेशन भी दिया है, कल के लिए पैकिंग भी करना है तो बहुत टाइम है, इसलिए व्लॉग वगैरह थोड़ा कम ही आएगा और देर से भी आएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी छठ पूजा की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। भाभी और भैया पापा अपने घर पे छठ पूजा कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा ऐसा तकलीफ़ हो रहा है, वरना एक जगह करते थे तो उतना नहीं होता था। बट कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर से अच्छे से हो जाएगा सब चीज़ सेट। यहाँ पे बैठे ना सब्जी वाला मोटर चलवाने इसलिए कूलर नहीं लगाया है, नहीं गिर जाएगा, बाल नहीं लगाएगी तो हो गया। चलो सब्जी तो काट। तो गाइस यहाँ पे अब धो रहे हैं कद्दू, जो कि नहाए खाए के दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है यही चने का दाल और कद्दू। तो इसको अच्छे से सफाई करके धो रहे हैं। और व्लॉग शूट करने के लिए बोले तो सब लोग रील शूट कर दिया, बट कोई नहीं होता है। लेकिन पूजा पाठ में बहुत इस पूजा में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत नियम होता है, बहुत मतलब जिसका होता होगा उसको तो पता ही होगा, जिस मतलब जो बिहार से होंगे उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे चने का दाल धो रही हूँ अच्छे से। और ये सारे बर्तन जो है मेरे एकदम न्यू हैं, सिर्फ मैं इनको छठ पूजा में ही यूज़ करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि सारा चीज़ एक ही बार चढ़ा लूँगी, उसके बाद गैस पे बना लूँगी। हालांकि चूल्हे पे ही बनाना चाहिए बट मेरे से नहीं हो पा रहा, तो कोई नहीं, जितना शक्ति उतना भक्ति। तो अब सब लोग मुझे लगता है कि गैस पे ही बना लेते हैं। यहाँ पे चूड़ी वगैरह मैं सारा चेंज कर चुकी हूँ, पैर में आलता भी लगा लिया। बस एक ही चीज़ के लिए मेरा मूड ऑफ था कि मैं साड़ी नहीं वेयर कर पाए, क्योंकि मुझे रेड साड़ी वेयर करना था, आज ट्यूसडे था, बट वो समझ नहीं आ रहा था और बाबू भी रोने लगा तुरंत तो थोड़ा हो गया। बट कोई नहीं, ये भी पूजा पाठ के अकॉर्डिंग ठीक ही लग रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं चढ़ाऊँगी पहले दाल, उसके बाद चावल और सब्ज़ी। लेकिन आज काफ़ी टाइम हो चुका है नहाए खाए के दिन। अब देखिए यहाँ से ऐसे ब्लॉग शूट हो रहा है, तो कभी कोई रील कर रहा था, कभी कोई ब्लॉग कर रहा था। तो बच्चे लोग थे तो अब क्या ही बोलूँ, जो है जैसे शूट हुआ मैं वैसे ही डाल दे रही हूँ। तो
तो यहाँ पे मैं पहले सोच रही थी कि चावल कुकर में बनाऊंगी, लेकिन बड़ा वाला कुकर जो है वो मैं निकाल चुकी थी पहले। तो यहाँ पे दाल को मतलब सिर्फ कुकर में बनाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे दाल में हम लोग के ज़्यादा कुछ नहीं डाला जाता, बस थोड़ा सा काली मिर्च और हल्दी पाउडर, और बाकी आज हरा मिर्च ही यूज होता है। यहाँ तक कि नमक भी जो होता है वो सेंधा नमक यूज होता है। तो यही सब चीज़ें डाल रही हूँ इसमें। मैं काली मिर्च जो है वो मार्केट से ही सब लाई हूँ, तो वो इसको मैं ग्लास में उसको अच्छे से पीस रही थी, क्योंकि मेरा जो न्यू वाला मिक्सी था वो मैं निकाल चुकी हूँ, वो नीचे किचन में यूज हो रहा है अभी। और ये चूल्हा मैं ली थी नवरात्रि के टाइम पे, तो बस नवरात्रि और छठ पूजा में यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ दाल, और अब मैं छीलूँगी यहाँ पे कद्दू। तो रील भी अच्छे से शूट हो जा रहा है। और एक चीज़ बहुत स्पेशल होता है हमारे यहाँ, कानों में झुमका छठ पूजा में, या फिर नवरात्रि में तो उतना मैंने देखा नहीं किसी को, बट छठ पूजा में हम लोगों ने देखा है सब लोग झुमका बहुत ही मतलब आज के दिन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये जो कद्दू का छिलका आप देख रही है, जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाएगा, सब खाना पीना हम लोग नहीं खा लेंगे, तब तक इसको नहीं फेंका जाएगा। यहाँ पे विशाल भी आ गया था, तो ये भी नहाया हुआ था, तो बोला आंटी हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं। हमने कोई नहीं, बच्चे लोग हैं तो चलो हो जाएगा। तो इसको काटने भी नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही थोड़ा हेल्प कर रहा था। तो ये भी सीख रहा था कि लाइए अकेले आप कर रहे हैं, और काफ़ी लेट भी हो गया, तो ठीक है अच्छा कर दो बाबू। और अब यहाँ पे धो रही हूँ चावल। तो यहाँ पे लोग अरवा चावल भी बनाते हैं, और उसना जिसको चावल बोलते हैं वो भी, जो डेली यूज़ में हम लोग खाते हैं वो चावल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल धो रही हूँ, और इसको मैं बहुत बड़े तसले में बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं पीतल वाले बर्तन में बनाऊँगी, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा है और आने वाले भी हैं कुछ लोग, इसलिए ये बहुत बड़ा है। इसको मैं इसी पतीले में बनाऊँगी चावल को। तो आज इतना सारा खाना ऐसे बनाना पड़ रहा है अकेले एकदम, ऊपर से 2-3 बज चुके हैं। और ये कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही कढ़ाई निकाली हूँ, एक जो कढ़ाई निकाली हूँ वो नीचे चला गया, एक जो कढ़ाई मेरे पास है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मेरी ननद जी 1 घंटे परवल काटने में ही लगा दी हैं, तो कोई नहीं होता है, उनको थोड़ा स्लो काम होता है उनसे। यहाँ पे दाल हो चुका है, इसमें मैं अब गर्म पानी बस डाल के मिलाऊँगी, और इसको सही छौंका लगाऊंगी हरी मिर्च और जीरा का। तो यहाँ पे अच्छे से हम लोग पूजा पाठ कर लिए हुमाद वगैरह, और अब हम लोग खाना खाएंगे। पहले प्रणाम करके सब लोग। तो हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही होता है छठ पूजा। आप लोग बताइएगा कि किसके यहाँ ऐसे होता है कमेंट बॉक्स में। बहुत लोग क्या बहुत अलग तरीके से ही होता है, मैंने देखा है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो वैसे तो हम लोग को पूजा रूम में ही खाना चाहिए, लेकिन पूजा रूम में नहाए खाए के दिन उतना ज़रूरी नहीं होता है गाइस। बस जो खरना करते हैं वो हमारे यहाँ पूजा रूम में इम्पॉर्टेंट होता है कि उसी रूम में करना चाहिए, जो हमारा जिसको हम लोग पूजा घर बोलते हैं। और ऐसे तो हम लोग बाहर में जब करते हैं तो उतना कोई नहीं होता है कि हाँ चलो भाई, बाहर में तो चले जाते हैं तो हो ही नहीं पाते। यहाँ पे हम लोग सब लोग पहले खाना निकाल करके थोड़ा सा खाते हैं। देख सकते हैं मेरा बेटा को सब रुला रहा है, वो देखिए उसका खिलौना ही सब ले रहा है। किधर है? इधर ही तो था बड़ा वाला कैसे। सब लोग खा के आराम कर रहा है गाइस, और मेरा बेटा को सब सोने भी नहीं दे रहा है। ये अमन बदमाशी ये देखिए सड़वा रहा है। ये बोलो तो युवान है, बोला हाय हेलो। अपनी बुआ के गोदी में बैठ के अमन को देख लिए। आओ युवान, कैमरा ऑन है। इसको ब्लॉग में मेरा बेटा को बहुत इंटरेस्ट है। तो नहीं बनाने देता, हम जब भी अकेले बनाते हैं ना वीडियो हुआ आएगा ये डुबा के मारे ही ना ले लो। उसको पता कि मोबाइल का उसका मोबाइल सब छीन लेता है। ले कर। तो मेरा कपड़ा जो है गाइस वो अभी सब धुलना ही बाकी है, जिसके लिए अभी मुझे
नहाना पड़ेगा। अभी सब स्टिच करके आने वाला है, फिर उसके बाद पैकिंग होगा और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है सबको पूजा के लिए। तो इस बार जा रही है बाहर, कैसा लगेगा? ये देख लीजिए, यही है मेरी फैमिली। मुँह नहीं। हम इसे पूछ रहे अपना फीलिंग शेयर करो, बाहर जा रही है पूजा में इस बार फर्स्ट टाइम, कैसा लगेगा? तो कुछ बोल ही नहीं रही। अच्छा लगेगा और कैसा लगेगा? इसीलिए इसको लगा कि ना आज नहीं बोल सकते हम पूजा किए हुए।